दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। कहानी का मेरा शीर्षक है मेरी पहली मोहब्बत। मेरी पहली मोहब्बत कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर की रही होगी। आसमान साफ था, हल्की धूप निकल रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में ही बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहा था। आज हम दोस्त वहाँ यहाँ की बातें फेंक रहे थे, तभी मेरी ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिकी। हल्के नीले रंग का स्वेटर, पीली सलवार सूट और रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई मेरी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ी हल्की धूप और उसके लिलार की बिंदी गजब ही खिल रही थी। जब वह मेरी नजदीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे यह तो निशा है। उसका नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैं निशा को कई बार प्रपोज कर चुका हूँ, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं मिला था। वह ना तो कभी इनकार करती थी और ना ही कभी हाँ करती थी। बस वह सिर्फ मुस्कुराकर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि निशा भी तुमसे प्यार करती है, तभी तो वह तुम्हें इनकार नहीं करती। आज उसे इतनी सजी सब्री देखकर मैंने तो ठान लिया था कि आज उसे जवाब लेकर रहूंगा। अब हम लोग क्लास में आ चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक का मौका मिला मैंने पूछ ही लिया, निशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। निशा ने बोला, पूछो। हाँ, मैं अपनी आवाज को दबाते हुए बोल ही रहा था तो उसने मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है, आज मैं तुमसे कुछ कहूंगी और मैं आपसे अपनी दिल की बात कहने जा रही हूँ। यह सुनकर तो मेरी धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है, जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था, वह आज सुनने को मिला। वह मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे के गले में लिपट गए थे। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार प्यार की गुलाब खिल गया था। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार एक साथ घूमने मस्ती किए, कभी इस पार्क से उस पार्क। अपनी बाइक पर उसे लेकर जब मैं दिल्ली की सड़कों पर निकलता था तो सारे लोगों की नज़र हम दोनों पर टिकी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारा कॉलेज खत्म होने जा रहा था। हम दोनों के अलग होने का डर हमें खाया जा रहा था। दिमाग में अजब गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर ले, तो कभी हमें परिवार के फैसले से डर लगने लगा था। जब हमारी कॉलेज खत्म हुई तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी यादों ने जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। कभी उदासी में उसकी तस्वीर को निहारा करता था। मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था, लेकिन पढ़ाई के कारण जिम्मेदारियां आ गई थी कि जल्द मैं जॉब कर लूं। मैंने भी अपने फर्ज निभाने हेतु सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल ही गई होगी, इस तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन मैं यही सोचता था कि जब मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ तो वो मुझे कैसे भूल गई होगी। दिल तो चाहता था कि सब कुछ भूलकर उसके पास चला जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियां मुझे मजबूर कर रही थी। मैं आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चला जाता है, ठीक मैं भी उसी तरह बिना सोचे समझे चला जा रहा था। जब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था, ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। वहां भी निशा की यादें खाई जा रही थी और एक अलग तरह की तन्हाई मारी जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के फूल मुरझा जाते हैं, ठीक मेरा वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद हो चुका था। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन मैं अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी इंटरव्यू की बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है। उस कंपनी के एक कर्मचारी मेरे पास आकर बोला। ओके कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रुधार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल और वाले हल्के सफेद एक कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी राम, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछे, जिसका जवाब मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने जब अजीब तरह के सवाल पूछे, जैसे तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो, इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछकर मैंने सभी प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही देता रह गया। क्या किसी से प्यार करते हो? उनका यह प्रश्न सुनकर मैं स्तंभ रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? मैंने इस प्रश्न का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे जॉब इंटरव्यू कम मैरिज इंटरव्यू ज्यादा लग रहा था।
तुम मुझे बहुत पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाईं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। इन्हें लेकर मैडम के केबिन में जाओ। मैं जब दूसरे केबिन के अंदर गया तब मुझे आवाज सुनाई पड़ी, साहब बोलो कितना सैलरी लोगे। जब मैं कुर्सी पर बैठा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहां पर निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का सा देखता रह गया। तभी वह मुझे बोली, क्यों चौंक गए साहब, तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते हो। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पल तक तो कहीं हम एक अलग ही दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिवालिया हुए इंसान को पूरी संपत्ति फिर से वापस मिल गई हो। निशा ने बताया कंपनी उसके पापा की ही है और निशा ने खुद बोलकर ही मेरी नौकरी के लिए मुझे ऑफर दिलाई थी, क्योंकि मेरे बारे में निशा ने अपने पापा को बता चुकी थी और उसके पापा मुझसे मिलना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी पूरे परिवार की रजामंदी से कर दी गई। जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वचन देकर हम दोनों साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पहला प्यार मुझे मिल गया। भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे अगले जन्म में ही इतनी प्यार करने वाली निशा ही मिले। ना चाहत है मुझे इन सितारों की, ना चाहत है मुझे इन बहारों की, वो हमेशा मेरे साथ रहे, यही चाहत है तेरे दीवाने में। दोस्तों, कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।